हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज आईपीसी की सीरीज में चैप्टर 4 का सबसे पहला सेक्शन पढ़ेंगे और वो सेक्शन है सेक्शन 76। आईपीसी का आज पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले के सेक्शन 81 से सेक्शन 106 तक का मैं वीडियो दे चुका हूं। चैप्टर 4 में जो जनरल डिफेंस से संबंधित है उसके सिर्फ हमें सेक्शन 76 से 80 तक ही पढ़ने हैं। सारे सेक्शन हो चुके हैं इसके पहले इसके बाद के। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन 76 और 79 को देखेंगे। इसके बाद हम सेक्शन 77 और 78 को सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे और केवल सेक्शन 80 को सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये केवल यही सेक्शन बचे हैं इस चैप्टर 4 के कंप्लीशन में। तो इसके बाद के सेक्शंस के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जुडिशियल एग्जाम वॉचर ये मेरा चैनल है। इसमें जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए और सर्च कर लीजिए जिसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं। ये परीक्षा उपयोगी सारे वीडियो हैं। आप एलएलबी में हैं तो ठीक है। अगर कंपटीशन कर रहे हैं, पीसीएसजे कर रहे हैं, एपीओ कर रहे हैं, एचजेएस कर रहे हैं या कोई और अगर अदर कोई लीगल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो ये वीडियो आईपीसी के आपके काम के हैं और आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेक्शन 76 की और सेक्शन 79 की बात करेंगे। तो सेक्शन 76 जिस लैटिन मैक्सिम पर डिपेंड करती है वो लैटिन मैक्सिम है इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट। ये एक लैटिन मैक्सिम है। इस पर बेस्ड है सेक्शन 76। इसका मतलब है कि तथ्य की भूल क्षम है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। तथ्य की भूल को विधि क्षम बनाती है, जबकि सेक्शन 79 में कहा गया है विधि की भूल क्षम नहीं है। इसका जो लैटिन मैक्सिम है वो है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नन एक्सक्यूजेट। ये भी लैटिन मैक्सिम है। सेक्शन 79 इस लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है और ये कहता है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नन एक्सक्यूजेट। ज्यूरिस मीन्स लॉ, विधि, नन नॉट। इसका मतलब है कि विधि की भूल क्षम नहीं है। इसको हम ये जो लैटिन मैक्सिम है ये इसलिए है क्योंकि इसका आशय है ईवरी। इसका आशय ये है, इस वजह से ये लैटिन मैक्सिम है। Every one knows law of the land।
इसका मतलब है ये। इसलिए एवरीवन नोज लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो जिस देश में रहता है उस देश के कानून को वो जानता है, उसे पता है। लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द कंट्री। तो प्रत्येक व्यक्ति, ये विधि की उपधारणा है। विधि ऐसा मान के चलती है कि जो व्यक्ति जिस देश जिस जगह पे रहता है वहां पर प्रचलित कानूनों के संबंध में जानकारी रखता है, ऐसा है। इसलिए जब वो जानकारी रखता है तो फिर उससे अगर विधि संबंधी कोई भूल होती है तो वो विधि क्षम्य नहीं करेगी। इसीलिए कहा गया इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नन एक्सक्यूजेड। तो विधि आपसे ये अपेक्षा करती है, और ये अपेक्षा करने के साथ ही वो ये कहती है कि जब मैं ये अपेक्षा करती हूं तो फिर मैं आपको माफ भी नहीं करूंगी। तो ये सेक्शन 79 का लब्बो लुबाब है, इसको भी हम समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं सेक्शन 76 को। सेक्शन 76 का सबसे पहले हम लोग हेड देख लेते हैं। क्योंकि सेक्शन 76 के हेड में ही सब कुछ है, आपको अलग से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप उसके हेड और उसके टेक्स्ट को समझ लेते हैं। इसमें जो विशेष बातें हैं उसको हम अंडरलाइन करके अभी देखते हैं और अभी आपके समझ में आ जाती हैं। तो इसका हेड है एक्ट डन बाई a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। ये इसका हेड है। इसके हेड में कहा गया एक्ट डन बाय ए पर्सन, कोई कार्य जो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वह बाउंड है, वो बाउंड है या आबद्ध है, अथवा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा बिलीविंग हिमसेल्फ, वो विश्वास करता है, स्वयं में विश्वास करता है कि वह बाउंड बाई लॉ है, यानी कि लॉ या विधि द्वारा आबद्ध है ऐसा करने के लिए। तो एक ऐसे व्यक्ति के कार्य की बात यहां पर 76 में की गई है जो या तो वो जानता है कि मैं बाउंड हूं, बाउंड बाई लॉ हूं, या फिर उसे कोई तथ्य का भ्रम हो गया है, तथ्य की त्रुटि हो गई है जिस वजह से भी उसे लगता है कि वह बाउंड बाई लॉ है। तो इस हेड में अब इसका टेक्स्ट भी लिखेंगे तो ये इस हेड को वो टेक्स्ट में डायरेक्ट में क्लियर किया गया है। तो जरा हम उस टेक्स्ट को भी यहां लिख करके समझ लेते हैं। और हमें विशेष रूप से सेक्शन 76 में इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। और दूसरा बात हमें समझना है कि जो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रही है सेक्शन, ये जो 76, तो ये जो मिस्टेक है ना फैक्ट की, तो ये कैसा फैक्ट होना चाहिए?
क्या हर तरह का किसी भी नेचर के फैक्ट को मिस्टेक का फैक्ट के अंदर लेकर के 76 का लाभ उठाया जा सकता है, इसका डिफेंस मिल जाएगा? या फिर कोई ऐसी स्पेशल बात है या ऐसी कोई कैटेगरी विधि ने बना रखी है जिससे यह तय होगा कि जो इस तरह के अमुक तरह के फैक्ट ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर शामिल किए जाएंगे, उन पर ही एक्सक्यूज दिया जाएगा। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट में कहा गया, ये तो हेड हो गया, इसका टेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये टेक्स्ट मैंने लिख रखा है इसमें ताकि समय की बचत हो जाए। तो सेक्शन 76 कहती है, नथिंग इज एन ऑफेंस हु इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो हमें ये बात यहां समझनी है, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ। ये आप ध्यान रखिएगा, चूंकि नॉट लग गया सेक्शन 79 पे पहुंच जाएगा। हमें इन पर ही सेक्शन 76 और सेक्शन 79 पढ़ना है, और इन दोनों बातों पर, दोनों चीजों पर ही ये दोनों सेक्शन बात करते हैं। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया इसी सेक्शन पे कि बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ होना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा, डन बाय ए पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, हु इज, वो व्यक्ति जो बाउंड है, या बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अपने आप को बाउंड समझता है, बाउंड बाय लॉ समझता है टू डू इट, इस एक्ट को करने के लिए। तो एकदम क्लियर बात है कि उस ये सेक्शन 76 तथ्य की त्रुटि को ही माफ कर सकती है, लॉ की त्रुटि को, विधि की त्रुटि को माफ नहीं कर सकती है। यहां पर सेक्शन 76 सिर्फ इतने पर ही जोर देती है। एक चीज और है जिसपे जोर डालती है सेक्शन 76, वो है इन गुड फेथ, यानी कि वो कार्य तो करे और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक का फैक्ट पर भी कार्य कर रहा है तो भी उसे गुड फेथ पे होना चाहिए, गुड फेथ पे होना चाहिए। तो इसने एक शर्त लगा रखी है यहां पर कि गुड फेथ पे होना चाहिए, ठीक है, और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ के अंतर्गत कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। और वो व्यक्ति, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, वो या तो विश्वास करता है हु इज की बाउंड हूं, या फिर अथवा हु जो इस वजह से, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इस वजह से विश्वास करता है, या तो वो विश्वास करता है या इस वजह से विश्वास करता है स्वयं में कि वह टू बी बाउंड, आबद्ध है बाय लॉ, बाय लॉ, लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा आबद्ध है टू डू इट, इसे करने के लिए। अब तीन चीजें यहां समझनी है। बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या है, यानी कि विधि द्वारा आबद्ध होने का अर्थ क्या है, किस तरह समझा जाएगा कि वो विधि द्वारा आबद्ध है। एक बात ये, दूसरी बात हमें समझना है मिस्टेक क्या है, कैसी मिस्टेक, और वो मिस्टेक कैसे, फैक्ट की मिस्टेक, कैसा फैक्ट होना चाहिए वो जिसको हम एक्सक्यूज करेंगे। तो ये दो तीन चीजें हम यहां समझते हैं, टेक्स्ट को हटा देते हैं, चीजों को समझते हैं।
इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेक्शन 76 जो है एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है। तो सेक्शन 76 इट इज नॉट एब्सोल्यूट डिफेंस। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये एक्सक्यूज देती है तो वो एक्सक्यूज कैसा है, कंडीशनल। तो ये सेक्शन कैसी है, इट इज कंडीशनल। तो ये सेक्शन कैसा है, कंडीशनल है, कुछ कंडीशंस पर ये डिफेंस देती है। एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है सेक्शन 76, कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है वो आप देख लीजिए। कंडीशन ये है कि उन्होंने सेक्शन 76 कहती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम एक्सक्यूज करेंगे। तो ये फैक्ट कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के फैक्ट की मिस्टेक होनी चाहिए। तो यही कंडीशन है कि ये जो फैक्ट है ये इसेंशियल होना चाहिए, सारवान तत्व होना चाहिए। इस फैक्ट को सारवान होना आवश्यक है। अब सारवान क्या होता है, क्या मतलब हुआ सारवान का? केवल सारवान कह देने से तो काम नहीं चलेगा, हमें सारवान को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तो सारवान तत्व कैसा तत्व होता है? तो सारवान तत्व ऐसा होता है, ऐसा तत्व जो अपराध के गठन के लिए आवश्यक होता है। उसे हम सारवान तत्व कहेंगे। तो अगर किसी ऐसे तत्व की त्रुटि हुई है जो कि सारवान है, यानी कि जो अपराध के गठन के लिए आवश्यक है, उस तत्व को हम सारवान मानेंगे और उस ऐसे ही तत्वों को 76 के अंतर्गत एक्सक्यूज बनाया गया है। तो कंडीशनल ये है कि जो भी हम एक्सक्यूज 76 पे देंगे वो सारवान तत्वों की मिस्टेक पर ही देंगे, सामान्य तत्वों की मिस्टेक पर नहीं देंगे, हर तरह के तथ्य की मिस्टेक पर नहीं देंगे। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आसानी से सेक्शन 76 के बेनिफिट को ले सकता है, कोई भी व्यक्ति आसानी से ले सकता है, जानबूझ करके भी गलती करेगा और उसके बाद 76 की डिमांड करेगा। तो इसीलिए सेक्शन 76 को बहुत सोच समझ के बनाया गया है और इसका जो टेक्स्ट है इसमें सारी बातें सोच समझ करके ही लिखी गई है। तो आपने एक बात समझ ली कि एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं है, ये कंडीशनल है। कंडीशन भी आपको पता चल गई कि किस कंडीशन पर वो आपको डिफेंस देने को तैयार होगी ये सेक्शन। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात आपको यहां पर समझना है कि बाउंड बाई लॉ क्या होता है। अब यहां पर हम दूसरी बात समझते हैं, बाउंड बाई लॉ क्या होता है। विधि द्वारा आबद्ध का मतलब क्या है? इसका अर्थ भी हमको पता होना चाहिए कि विधि द्वारा आबद्ध होने का क्या मतलब है। तो विधि द्वारा आबद्ध होने का मतलब है विधिक कर्तव्यों के अधीन होना। कर्तव्यों के अधीन।
या अधीन होना। कैसे? इस बात को सेक्शन 76 के इलिस्ट्रेशंस पर ही बता दिया गया है कि बाउंड बाई लॉ का मतलब क्या होता है। तो इसको हम समान भाषा में विधिक कर्तव्यों के अधीन होना मानेंगे। अब इसका इलिस्ट्रेशन देख लीजिए आप। उसमें वरिष्ठ के आदेश को कनिष्ठ द्वारा पालन करना उसका विधिक कर्तव्य है। वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश को उसके कनिष्ठ ऑफिसर को पालन करना चाहिए। यह उस ऑफिसर का, कनिष्ठ ऑफिसर का विधिक कर्तव्य है, उसे पालन करना चाहिए। तो यदि कोई वरिष्ठ के आदेश समादेश का पालन कनिष्ठ व्यक्ति करता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, वो उस कर्तव्य के अधीन है, करता है, तो वो इसलिए करता है कि वो विधि द्वारा आबद्ध है ऐसा करने के लिए। तो वरिष्ठ के वही आदेशों को मानने के लिए, पालन करने के लिए वो आबद्ध है जो वास्तव में विधिक हैं। वो ऊट पटांग के वरिष्ठ के आदेशों को पालन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं है। वो उचित आदेशों के पालन के अधीन है। वो किसी भी तरह के वरिष्ठ के आदेश के पालन करने का कर्तव्य उसका नहीं है। इस तरह से वो विधिक कर्तव्यों के अधीन नहीं है, विधि द्वारा आबद्ध नहीं है। यहां बस यही समझना है कि ऐसे वरिष्ठ के ऐसे आदेश जो वह अपने पद की हैसियत में दे सकता है और जो विधिक हैं, उन्हीं के पालन के लिए ही हम कहेंगे कि वो विधि द्वारा आबद्ध है। ये बात समझ में आई। अब अगर वो ऐसे आदेश या समादेश है जो अवैध है, मेरे कहने का यही मतलब था। उल जलूल के आदेश का मतलब यही है, समादेशों का मतलब यही है कि अगर वरिष्ठ कोई अवैध आदेश अपने कनिष्ठ को देता है तो फिर कनिष्ठ विधि द्वारा आबद्ध नहीं है उनके पालन करने के लिए या उन आदेशों का पालन करने के लिए। तो विधि द्वारा आबद्ध, बाउंड बाई लॉ देखा जाए तो सबके विधिक कर्तव्य हैं। यहां तक कि जो कर्तव्य है वो आप कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसके पास कर्तव्य भी है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। लेकिन जहां कहीं कुछ विशेष व्यवस्था है वहां पर भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अगर वरिष्ठ को आदेश देने का अधिकार है तो कनिष्ठ को उनका पालन करने का कर्तव्य भी उसके पास है। तो जहां ऐसी स्थितियां हैं वहां पर 76 को हम इस तरह से देख सकते हैं और इसके अंतर्गत अवैध आदेश समादेश का पालन नहीं आता है। अगर वो इस तरह के आदेशों का पालन करता है तो 76 उसे बचा नहीं पाएगी। ये यहां पर समझने की आवश्यकता है आपको। इसलिए कुछ लीडिंग केसेस हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर वरिष्ठ के समादेशों का अंध पालन या आंख बंद करके कनिष्ठ पालन करता है तो वो दंड का भागी होगा या उस पर दांडिक दायित्व होगा, दांडिक दायित्व का सृजन होगा। तो अंध पालन, अंध भक्ति 76 के अंदर नहीं आती। तो आपको यह पता चल गया कि विधि द्वारा आबद्ध का मतलब क्या है, यह भी पता चल गया।
अब तीसरी बात भी आप समझ लीजिए 76 के लिए। गुड फेथ की बात करता है कि अगर आप भले ही मिस्टेक आप फैक्ट पे हैं ऐसा करके विश्वास करते हैं, तो भी वो एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में होना चाहिए। और गुड फेथ को आपने इसी संहिता के सेक्शन 52 में पढ़ रखा है। उसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं, गुड फेथ का मतलब है विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर इतनी सावधानी और सतर्कता से आप कार्य करते हैं तो हम कहेंगे आप गुड फेथ पे काम करते हैं। तो ये बात हो गई। तो सेक्शन 76 में ये जो 3 बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने वो काम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत किया, और जिस फैक्ट की मिस्टेक की वो इसेंशियल था, इसेंशियल फॉर कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। इसेंशियल फैक्ट था, इसेंशियल फैक्ट था। बस इतनी बातें अगर आपको सेक्शन 76 के संबंध में पता हो गई हैं तो इतना ही 76 में है। इसका एक इस सेक्शन में 2 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। पहले में बाउंड की बात करता है और दूसरे में वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है कि बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। सेकेंड जो इलस्ट्रेशन है वो इसी की बात करता है। तो देखिए मैं आपको वो इलस्ट्रेशंस बताता हूं। पहला इलस्ट्रेशंस है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ के आदेश से एक सैनिक जिसको ए बोलेंगे, ए भीड़ पर गोली चला देता है, तो क्या उसने कोई अपराध किया? नहीं किया, क्योंकि वरिष्ठ का आदेश था उसके पास। वरिष्ठ के आदेश से ही उसने गोली चलाया, और वहां वरिष्ठ ने वो आदेश दिया, उन स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए दिया होगा। कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी, सैनिक को आदेश मिला, सैनिक ने गोली चला दी, तो यहां पर सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर ये वरिष्ठ का अपराध अवैध होता, अतार्किक होता, यहीं पर वरिष्ठ का कोई ऐसा आदेश होता जो अवैध होता, अतार्किक होता, और सैनिक ने उसको फॉलो किया होता, या उसने भी अपना रीजनिंग माइंड नहीं यूज किया होता, या उसने नहीं सोचा समझा होता कि यह आदेश मेरे पालन योग्य है या नहीं है, और उसने बस काम कर दिया, तो फिर दंडिक दायित्व सैनिक पर जाएगा। सेक्शन 76 को दोनों तरफ से देखने की कोशिश करिए। दूसरा इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है कि न्यायालय ने न्यायालय के ऑफिसर को आदेश दिया कि भाई आप जाइए और बी को पकड़ के लाइए। वो ऑफिसर गया, उसने विद ड्यू केयर एंड अटेंशन से काम किया और पता किया, और उसे पता चलता है कि ए ही बी है जिसे वो पकड़ने गया। एक्चुअली उसको गिरफ्तार करना था, जिसको पकड़ के लाना था, उसके पास आदेश बी को पकड़ने का था। लेकिन जब उसने जांच पड़ताल और पता किया तो
मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको जो भी जानकारियां मिली उसके अनुसार उसने बी की जगह ए को बी समझ करके गिरफ्तार कर लिया। तो यहां पर भी उस ऑफिसर ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उसने विधिक कर्तव्यों का पालन तो किया ही किया उसने, और उसे लगा कि ए ही बी है, पकड़ना तो बी को ही था, तो उसने बी को ही पकड़ा, लेकिन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो ए निकला। तो ये इलस्ट्रेशंस है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के संबंध में जो बाउंड बाय लॉ की बात करते हैं वो इलस्ट्रेशंस पे आपको देखने को मिलते हैं। इलस्ट्रेशन से आप बाउंड बाय लॉ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम सेक्शन 79 की बात करेंगे और उसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। ये वीडियो लंबा हो रहा है आपके लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन 76 का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए उपयोगी हो रहा है या हो सकता है तो फिर मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।